तकरीबन 9 मदारिस मौजूद हैं। कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़ा मदरसा हमारे पास हो जो हमारा मरकज भी हो। यहां मरकज से लोग, मैं मरकज अक्सर जुम्मे में भी कहता हूं, लोग समझते हैं सुन्नी तहरीक का मरकज बनाने की बात कर रहा है। मैं सुन्नी तहरीक का मरकज तो खैर तंजीमी काम तो चलता रहेगा, हम चाहते हैं अहले सुन्नत का मरकज बने, वहां से दीन का काम हो, बल्कि पूरी दुनिया का काम जो है ना हम उस मरकज अहले सुन्नत से काम करें। हमने नीयत की, हमारे पास जगह है, ये भी अल्लाह ताला ने हमें ऐसे ही दे दी। वो कहते हैं चलते हुए जो है ना, मैं यहाँ किसी का जनाजा पढ़ने के लिए आया था गुलजार मदीना मस्जिद में, किसी रिश्तेदार का जनाजा था या किसी जानने वाले का जनाजा था, तो मैंने ऐसे ही यहाँ के इलाके वालों से पूछा कि मस्जिद की देखभाल कौन करता है। बहुत नीचे है रोड से मस्जिद, मस्जिद तामीरात मांगती है, क्योंकि बारिश में जो है ना यहाँ परेशानी हो जाती थी। तो पता चला कि भाई इसकी फाइल जो है ना वो कायदे सुन्नी तहरीक के एक पुराने दोस्त है उनके पास रखी है, तो आप उनसे जाके बात करें, वो बताएंगे कौन संभालता है। अहले इलाका है, वहाँ की कमेटी है, बुजुर्ग भी बैठे हैं हमारे जो अहले इलाका के संभालते हैं। तो मैं जब उनके पास गया, उन्होंने कहा कि आपको क्या मसला है। मैंने कहा यार मैं चाहता हूँ कि मस्जिद की तामीरात हो। मस्जिद जो है बारिश आती है तो पानी रोड लेवल से नीचे है, तो यहाँ पर पानी भर जाता है, तो मस्जिद की तामीरात हो, मस्जिद को अच्छे अंदाज से चलाएं। उन्होंने ट्रस्ट की ओरिजिनल कॉपी निकाली, ओरिजिनल कॉपी नहीं कह रहा हूँ, ओरिजिनल फाइल निकाली और मेरे हाथ में रख दी। उन्होंने कहा जैसा आपका दिल करता है ना आप वैसे इस मस्जिद को चलाएं। हमारे यहाँ के अहले इलाका जो है वो बहुत ताउन करने वाले हैं, तो हमने उनके साथ मिलकर कोशिश की। मैं यहाँ के इलाके वालों को भी एक बात बताता हूँ, और जो सुन्नी तहरीक के कारकुनान हैं जिनको अब तक नहीं पता उनको भी बता देता हूँ। हमने जामियतुस सलीम की तामीरात का जब मामला शुरू किया, फिर उसमें कोई ना कोई रुकावट आ जाती। 1 साल 2 साल, ये तीसरा साल है कि हम कोशिश करते थे इस मरकज अहले सुन्नत की तामीरात की, और कोई ना कोई इसमें मसला आ जाता। वो मसला हम मिंबर पर बैठ के नहीं बताते थे, लेकिन कोई ना कोई रुकावट जरूर आ जाती थी। मैंने जब भी ऐलान किया मस्जिद की तामीरात का कोई मसला हो गया जिसकी वजह से 6 महीने 8 महीने 1 साल काम फिर पेंडिंग में चले गया। अल्लाह ताला की ताईद, अल्लाह ताला का शामिल होना, ये भी तो ताईद रब्बानी साथ शामिल होना, ये अल्लाह ताला का जरूरी है। जब हमने, इमरान भाई आगे तशरीफ ले, जब हमने तामीरात की एक फाइल, तवज्जो इधर रखें, ये इमरान भाई बहुत सीनियर है सुन्नी तहरीक के, ये उस दौर के हैं। और मैंने सुन्नी तहरीक इन लोगों को देख के सीखी है, मैं सही बता रहा हूं आपको। मैंने चंद एक लोगों से सुन्नी तहरीक सीखी है, उनमें से इमरान भाई भी एक हैं। जब हमने फाइल तैयार की और जब हम फाइल लेकर किसी दोस्तों के पास गए, तो मैं तहदीस नेमत के लिए बता रहा हूं, जब हम 7 साल पहले 8 साल पहले निकले थे काम करने के लिए, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। मस्जिद की तामीरात के लिए 2.25 करोड़ रुपए हमारे एक ही दोस्त ने हमें दिए। कितने? अभी एक दोस्त है, वो भी मौसी ने मेरे, वो किसी को कह रहे थे कि इसको इसके बाप के नाम पर लोग पैसा देते हैं। मैंने कहा मैंने कौन से घर में राशन डालने के लिए पैसे मांगे आपसे, समझ रहे? मैंने तो, हम तो कहते हैं कि भाई हमारे पास जो भी है अपने वालिद का दिया हुआ है, और लोग तो अपनी विरासत को लेके कहां कहां घूमते हैं। हम तो मस्जिद का नक्शा लेकर घूम रहे हैं, हम तो मस्जिद की तामीरात कराने के लिए लोगों के पास जा रहे हैं। ये अल्लामा साहब हैं, हमारी मस्जिद के खतीब हैं, बहुत बड़े मुफ्ती हैं। यहाँ पर कई उलमा नीचे बैठे मुझे नजर आ रहे हैं, वो इनके शागिर्द हैं। तो जब हमने कोशिश करना शुरू की तो लोग हौसला अफजाई भी करते हैं, कुछ लोग ऐसी बातें भी करते हैं। मस्जिद की तामीरात का जो सिलसिला है ये अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, ये रुका नहीं है। ईद के बाद काम थोड़ा रुका है, लेकिन जैसे ही आसानी होगी तो काम दोबारा शुरू हो जाएगा।
तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर तवक्कुल करें, अल्लाह की ज़ात से डरते रहें और हलाल और हराम की तमीज़ करें, तो आप यकीन माने अल्लाह तबारक व तआला उस जगह से आपको नवाजता है, अता फरमाता है जहाँ से आपका जहनो गुमान भी ना हो। मुझे पता है जब सुन्नी तहरीक हमने शुरू की दोबारा से, हमारे पास पेट्रोल डालने के भी पैसे नहीं होते थे गाड़ियों में। इमरान भाई ऐसा ही है, जब हमने, क्योंकि सुन्नी तहरीक तो बिगड़ चुकी थी, कमाओ पुत नहीं होते थे, लेकर आने वाले नहीं लेके जाने वाले ही होते थे। लेकिन जब हमने काम शुरू किया, हमने अपने लोगों को जो है ना सही राह पर लाने की कोशिश की। नहीं, कायदे सुन्नी तहरीक फरमाते थे पहले जॉब करो फिर रात को तहरीक का काम करना, पहले काम करो और फिर जो है ना आप तंजीम को टाइम देना। घर का चूल्हा चलेगा फिर तंजीम का काम होगा। मौलाना जहीर भाई भी बैठे हैं, ये भी बहुत पुराने, ये कायदे सुन्नी तहरीक के दौर के हैं। बहुत सारे कारकुनान तो अब्बास भाई रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर के, उनकी शहादत के बाद के हैं, लेकिन बहुत सारे सीनियर लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब से हमने काम शुरू किया, ये लोगों को लगता है ना यहाँ हॉस्पिटल बन गया, यहाँ मस्जिद के लिए लोगों ने जो है ना ताउन करना शुरू कर दिया। भाई हमने 7 साल घाट घाट का पानी पिया है, धक्के का है। और लोगों से, एक साहब है उनसे मैं मिलने गया, उन्होंने गेट से मना कर दिया, बोला साहब सो रहे हैं आप जाएं। हम भी घर पे आ गए, हम कौन सा अपने घर के लिए कुछ मांगने गए थे। अब पता नहीं उसके दिल में ऐसी कौन सी बात आई है, उसका शाम को मुझे फोन आ गया, उसने कहा आप घर पे आए थे, मैं आराम कर रहा था। मैंने कहा हजरत मुझे पता है, मैंने तो आपके आराम में खलल नहीं डाला। तो 12 लाखों में उन्होंने ना हमें मस्जिद के लिए पैसे ऐसे ही दे दिए बगैर मांगे, मैंने उनसे मांगे नहीं थे। तो जब हम निकले थे तो पेट्रोल के भी पैसे नहीं होते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास किसी भी चीज की कम अज कम वसाइल के एतबार से कोई कमी नहीं है। अल्लाह ने अच्छे दोस्त भी दिए, अच्छे मुआविनीन भी दिए जो दीन का काम करने में मददगार भी हैं। 1 जून को ये अहले इलाका के लिए भी है और सुन्नी तहरीक के कारकुनान की नॉलेज में इजाफे के लिए भी है। 1 जून को इंशाल्लाह वालिद साहब की मज़ार शरीफ के साथ जो हॉस्पिटल बनाया है उसका इफ्तिताह करेंगे इंशाल्लाह 1 जून को, 1 जून को इंशाल्लाह। हॉस्पिटल देख के भी लोग जो है ना उनकी आंखें खुली रहती हैं। हमने कहा काम करें ना, आप भी काम करें, आपको भी लोग देंगे। तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए उस हॉस्पिटल की तामीरात पर लगे। कितने? 2.5 करोड़ रुपए। हमने काफी मशीनरी खरीद भी ली है और वहां पर सेट भी कर दी है कि बल्दिया के लोगों का जो है ना, ये जो कसाई हॉस्पिटल्स बैठे हैं कि आगा खान जाओ और बल्दिया के हॉस्पिटल में जाओ, पैसे सेम लगने हैं आपके। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बल्दिया के लोगों के लिए आसानियां पैदा हो। ऐसी जगह पर हॉस्पिटल बनाया कि औरंगी वालों को भी आसानी हो जाएगी। अगर यहाँ से मुआजगोट और हपचौकी की तरफ से भी लोग आएंगे तो इनको भी इंशाल्लाह आसानी होगी। कायदे सुन्नी तहरीक मोहम्मद सलीम कादरी अलैहिर्रहमा ने 94 में इस हॉस्पिटल की बुनियाद रखी। ये कोई हमारा कारनामा नहीं है जो हम बता रहे हैं आपको, बल्कि कायदे सुन्नी तहरीक के लगाए हुए पौधे को, लगाए हुए मिशन को लेकर हम आगे चल रहे हैं। ये हॉस्पिटल उन्होंने बनाया था उस दौर में जब लोगों को एम्बुलेंस की अवेयरनेस नहीं। यहाँ बल्दिया में हमारे पास 5 एम्बुलेंसें होती थी। कितनी एम्बुलेंसें होती थी? 5 एम्बुलेंस हमारे पास बल्दिया में थी। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस साल हमारे पास एम्बुलेंस भी बल्दिया के लिए आ जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने वालिद और अपने कायद के मिशन को लेकर आगे चलें। अमीर शोहदाए मिलाद मुस्तफ़ा मोहम्मद अब्बास कादरी अलैहिर्रहमा, आपने अपनी इस्तात के मुताबिक कायदे सुन्नी तहरीक के मिशन को संभाला, लेकिन किसी ने तसव्वुर में भी नहीं सोचा था कि सुन्नी तहरीक की जो सेकंड लीडरशिप है वो एक साथ निश्चित पार्क में शहीद हो जाएगी। एक साथ हमारे जो क़यादत है वो एक साथ चली गई। तो गैप जरूर है। ये जो साथी खड़े हैं ना, ये भी बेड़ियां हैं। जिसको जहां जगह मिलती है पूरा मस्जिद का हिस्सा है। बाहर जाने से बेहतर है कि बेड़ियां हैं। तशरीफ है। ये मुझे कह रहे थे बाहर कर लो, मैंने कहा नहीं, मस्जिद के अंदर हो जाएगा प्रोग्राम। तो
हॉस्पिटल की भी इब्तदा है इंशाअल्लाह, पूरी मस्जिद की तामीरात का सिलसिला भी चल रहा है। बहुत सारी तंजीमी गुफ्तगू करने का मेरा इरादा भी था, और तंजीमी गुफ्तगू के हवाले से ही एक अरसे के बाद हमने सुन्नी तहरीक के कारकुनान को जमा किया, बहुत अरसे के बाद, क्योंकि हमारा फोकस हमने बदला था। हम स्कूल की तरफ आ गए, हम मदारिस की तरफ आ गए, हम हॉस्पिटल और वेलफेयर की तरफ चले गए, और दीगर कामों की तरफ हमने फोकस किया। मैंने एक अरसे के बाद कारकुनान को जमा किया, ये जलसा नहीं किया या इसकी कोई पब्लिसिटी नहीं की हमने कि शहर में जगह जगह पोस्टर लगे हों, बैनर लगे हों, या लोगों को दावत दी हो और यहाँ पर खींच कर लाए हों। ऐसा नहीं है, बल्कि हमने मुख्तसर नोटिस पर सिर्फ इसलिए, यौम शहादत था, उन्वान था, मौका भी था, इसलिए जमा हुए कि हमें पता तो चले कि हमारी एक आवाज़ पर कितने साथी जमा हो सकते हैं। इंशाअल्लाह मजीद कॉलोनी में, लांडी में, जैसे ही हमारी तारीख फाइनल होती है इंशाअल्लाह अजीमुश शान जलसा करेंगे। लांडी में हमारा काम बहुत अच्छा है, यहाँ जो वकार कादरी और इनके साथ जितने लोग आए हैं ये उसकी तैयारी भी करें, और मरकजी सतह पर इसकी प्लानिंग भी हो रही है। वैसे इतने बड़े मजमे में ऐसा होता नहीं है, अगर कोई साथी सवाल पूछना चाहता है तो पूछ ले, मैं कोशिश करूंगा कि उसको जवाब दे दूं। बहुत सारे अहबाब, उसकी कॉल नहीं है, कोई भी साथी किसी भी हवाले से सवाल पूछना चाहता है तो मुझे मैसेज करके पूछ रहे होते हैं, कॉल करके पूछ रहे होते हैं। तो भरे मजमे में अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, हाथ खड़ा करके इजाज़त लेके पूछ लें। तंजीमी तहरीकी जलसा वो फिर इंशाअल्लाह कभी कर लेंगे। आज उर्स सैयदुश शुहदा और अमीर शुहदा अहले सुन्नत मोहम्मद सलीम कादरी अलैहिर्रहमा का उर्स था। इस मौके पर हमने कोशिश की कि अपने साथियों को जमा करें। इंशाअल्लाह आपने जाना नहीं है, आपके लिए वाफिर मिकदार में लंगर का भी इंशाअल्लाह एहतमाम है। आप लोग के आने से पहले लंगर वाला लंगर देकर गया है, तो जो है वो अच्छा। मैं आपको एक और कमाल की बात बताऊं, आज सुबह तक लंगर करने का हमारा कोई मूड भी नहीं था, क्योंकि मैं लंगर करने को जायज समझता हूँ, बाइस से सवाब भी समझता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ हमारे पैसे किसी और काम में लगने चाहिए। लंगर तो इतने अरसे से खा ही रहे हैं ना, लंगर तो कर ही रहे हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं लंगर कम और काम पे पैसे ज्यादा लगाऊं। लेकिन हमारे जहीर भाई ने कहा कि आप लंगर कर लें, हम संभाल लेंगे, जो कराची के लोग हैं। तो मैंने फिर लंगर भी यहाँ पर उसका ऐलान भी कर दिया, और वो जो है ना लंगर आ भी गया। तो आप लोग के लिए लंगर भी होगा। एक नाथा का इंतजार है, वो आते हैं, एक नात शरीफ सुने, उसके बाद एक मनकबत होगी, सैयदुश शुहदा की मनकबत होगी, और उसके बाद सलातो सलाम होगा। नबीला कहने में, सुनने में, बयान करने में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं उससे तौबा करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कजा गबे बल्ला सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। आज से